हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि हमारा 30 दिन चलेगा। तो देखिए ये है हमारा शेड्यूल 30 दिन का, जिसमें शुरू के 9 दिन हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट 5 डे इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स। तो आज है हमारा डे 9, ठीक है, जिसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3 करेंगे और ये अब खत्म कर देंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, कोलिजन थ्योरी, यानी डे 9 लेक्चर 3। सबसे पहला टॉपिक कोलिजन थ्योरी देखेंगे हम, क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी समझेंगे, अरेनियस इक्वेशन देखेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो पीडीएफ है जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो हमारे ऐप पर है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल करना है, और अगर आप एप्पल यूजर है तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड डालेंगे ICO, ठीक है। तो जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, होम पेज पे आपको 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप फ्री स्टडी मटेरियल, जो कि फ्री मटेरियल आपको दिखेगा, यहाँ पे आप सभी पीडीएफ पढ़ सकते हैं क्रैश कोर्स की, चाहे वो कोई सा भी डोमेन या सब्जेक्ट हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। केमिस्ट्री की भी आपको यहीं मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, मूक टेस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली बात, काइनेटिक थ्योरी पे, गैसेस पे भी बेस्ड है ये। कोलिजन थ्योरी एज्यूम मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड रिजिड स्फीयर। कोलिजन थ्योरी कहता है कि हमें मॉलिक्यूल को एज्यूम करना है कि स्फीयर की तरह, वो भी हार्ड रिजिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टू फॉर्म द प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, नॉट ऑल द कोलिजन रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली फ्यू कोलिजन रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड दिस इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ कुछ ही कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए, होने के लिए यहाँ पे ना दो बाधाएं हैं, यानी कि दो बैरियर हैं जो पूरे करने होते हैं मॉलिक्यूल को। पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। तो एनर्जी बैरियर को अभी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ग्राफ दिया है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी आगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। लेट्स से कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके पास खुद अपने पास एनर्जी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस है, जैसे जैसे बढ़ रही है। तो इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी ER यानी कि ये है, ठीक है। अब क्या होगा, उसको हम थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और या हम उसको एनर्जी देंगे, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है। और EAF जो हम क्या देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इस एनर्जी पॉइंट पे वो क्या बनाएगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया EAB। अगर आप ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन है, मतलब एनर्जी ग्राफ है। इसमें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट के पास जो खुद एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एडिशनल एनर्जी जो चाहिए रिएक्शन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी का सम। यानी कि देखो इतनी एनर्जी तो थी रिएक्टेंट की और इतनी हमने दी, है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी दी, इन दोनों एनर्जी का सम क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पॉसेस द कोलिजन, ठीक है। ये होता है एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर को पूरा करने के लिए उसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए। और कितनी एनर्जी होनी चाहिए,
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी देखें तो उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा जो बैरियर है यहाँ पे अभी हम देखते हैं वो है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है कि भाई किस तरीके से रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे OH है, OH अटैक करेगा तो यहाँ पे Br नेगेटिव एक हेलोजन है। ठीक है। अब अगर देखो फ्रंट से करेगा तो इसे रिपल्शन मिलेगा, अगर ये बैक से रिएक्ट करेगा तो इसको इजी होगा क्योंकि पीछे हाइड्रोजन है जो छोटे एलिमेंट है जो कोई दिक्कत नहीं देंगे। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा कोलिजन का कि अगर ये फ्रंट से अटैक कर ले, ठीक है, तो रिपेल होगा, कोलिजन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बैक साइड से अगर अटैक करता है तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये बेसिकली SN1 SN2 जो हम ऑर्गेनिक हेलोजन में पढ़ते हैं ना, ये वही रिएक्शन है। ठीक है। इसमें एक और टर्म हम पढ़ते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, देखो वो होता है हमारा रेट बराबर ZAB इज इक्वल ZAB मल्टीप्लाई E की पावर माइनस EA अपॉन में RT। ठीक है। ये होता है बेसिकली द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप 12th में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। हमारा CUT का उड़ान बैच चल रहा है करंटली, जो कि 5,000 रुपए का है। इसके अंदर जैसे कि अगर आप साइंस वाला उड़ान बैच लेते हैं तो आपको सभी डोमेन वहां पे मिल जाएंगे, उसी 5,000 के पैकेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल जाएगा। ठीक है। उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही हमारे पास एक सारथी बैच है जो जनरल और लैंग्वेज का है। ठीक है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का ये बैच के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये जो है हमारा फोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। अब देखिए ये हमारा CUT का पास्ट ईयर जो 2024 गया अभी उसका रिजल्ट है जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम अपनी अरेनियस इक्वेशन पे चलते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट बराबर होता है A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन में RT। ए यहाँ पे अरेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह सकते हो या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हो। EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट T टाइम। ठीक है। तो देखिए अरेनियस फैक्टर में दोनों ही चीजें इंक्लूड हो गई, ओरिएंटेशन और कोलिजन। बेसिकली ये आपको मैथमेटिकल टर्म्स में समझा रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर समझो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए ये वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, EA माइनस EA अपॉन में RT, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट की। अब देखिए आप T बढ़ाओगे तो क्या होगा, माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। बट नेगेटिव में तो बढ़ जाएगी। सही है भाई। अगर नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो यानी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बट माइनस में जाएगी तो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यानी ये बढ़ेगी, अगर ये पूरी टर्म बढ़ रही है तो एक्सपोनेंट में भी ये पूरी टर्म बढ़ रही है। ठीक है। तो कुल मिला के हमारा K जो होगा वो बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। आप इस अरेनियस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक यहाँ पे अब हम दो टेम्परेचर पे हम इसका कांस्टेंट का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। log K2 by K1 is equal to E अपॉन में 2.0303 R अपॉन में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आपका ये म्यू इज इक्वल टू KT प्लस 10 अपॉन में KT। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा। ठीक है भाई। अब आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो देखिए ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल। तो मैक्सवेल ने बोला था कि भाई हम एक किसी भी एनर्जी को काउंट करना है ना, तो आप ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी भी एनर्जी इसको काउंट नहीं कर सकते सिंगल
के लिए आपको एक बल्क में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने एक बिहेवियर बताया, प्रिडिक्ट किया स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो देखिए उन्होंने बोला कि देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन बी प्लॉटेड विद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द कर्व ऑब्टेन्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद वाले इफेक्टिव कोलिजन में जाएंगे, इसके बाद वाले नहीं जाएंगे। सही है। एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी एंड इट ऑलवेज कांस्टेंट। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जितना मॉलिक्यूल, अब जब अगर मान लीजिए मैं इसका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये कर्व जो है ना आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पहले था, अब ज्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर आ जाएंगे एनर्जी के साथ और कोलाइड कर जाएंगे। ये दूसरा ग्राफ आप देख सकते हो। देखिए मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है और ये वाला जो पॉइंट था ये इनिशियल ग्राफ हुआ हमारा, ठीक है। अब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल थे वो हमारे बढ़ गए। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या हुए, बढ़ गए, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये जो है आपका टी टाइम पे है, ये हमारा टी टाइम है, ठीक है, जिसमें ग्राफ बना। और अगर हम इसमें देखें तो जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ग्राफ बनाने को आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेलिस्ट की। तो कैटेलिस्ट क्या होता है, बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो रेट को बढ़ा या घटा सकता है। अब ये करता क्या है बेसिकली ना, ये अल्टरनेट एक पाथ बना देता है। मान लीजिए ए और बी मिल रहे हैं और ए बी बना रहे हैं, बट हमने अगर कैटेलिस्ट डाल दिया तो कैटेलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा अल्टरनेट से। जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो अलग हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इससे होता क्या है कि ये ना एनर्जी को कम कर देता है या बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए रिएक्टेंट था, ये कर्व था हमारा विदाउट कैटेलिस्ट। आपने कैटेलिस्ट ऐड किया, कैटेलिस्ट ऐड होने से क्या हुआ, एक अल्टरनेट पाथ बना। तो उसकी एनर्जी जो थी ना रिक्वायरमेंट, पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब लेकिन एनर्जी डाउन हो गई, ठीक है। अभी पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी डाउन हो गई तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। A catalyst is lower the activation energy of both forward और backward reaction, तो बढ़ा सकता है घटा सकता है। Catalyst does not affect equilibrium state। Catalyst जो होता है ना equilibrium state में कोई भी चेंज नहीं लाता है, ठीक है। Catalyst does not affect delta H, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हमारा सीईटी का उड़ान बैचेस चल रहा है, उसके साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। 5000 का हमारा वो बैच है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ पीवाईक्यू हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन quadruples when the temperature quadruples and the temperature change from 300 to 320 Kelvin. Calculate the activation energy for this reaction. लॉग की वैल्यू गिवन है, ठीक है भाई। तो जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, उसको पुट करना है यहाँ पे, जो ये रहा, ठीक है, T2 माइनस T1 वाला, इसको यूज करना है, ठीक है। वैल्यूज आपको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपको चेंज टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू गिवन कर दी है यहाँ पे, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेनी है। तो लॉग K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R गैस कांस्टेंट, जो आपको पता है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो रेट कांस्टेंट है ना, वो 4 टाइम्स होता है किसका, इनिशियल रेट कांस्टेंट की, ठीक है।
तो ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। फिर आता है द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अरेनियस इक्वेशन। तो देखें तो हमारा जो अरेनियस इक्वेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो है हमारा बी, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन आया था अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। इन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइड मॉलिक्यूल मस्ट हैव, तो देखिए 2 बैरियर मैंने बताया, एनर्जी और ओरिएंटेशन, तो दोनों होने चाहिए। इन्होंने लिखा प्रॉपर ओरिएंटेशन, नहीं, ओनली कह रहा है सर्टेन मिनिमम एनर्जी, नहीं, हमारे पास हमें चाहिए दोनों, ठीक है। तो जैसे कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा है। आगे बढ़े तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने अभी Z की टर्म्स में बताया, अरेनियस इक्वेशन में ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन के अंदर ये वाला पोर्शन हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो इफेक्टिव कोलिजन में जाता है, ठीक है। When the catalyst increase the rate of chemical reaction, increase decrease क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेट कांस्टेंट जैसे कि मैंने बताया वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कैटलिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच सीयूटी का, आप उसको देख सकते हैं। 5000 का बैच है जिसके अंदर अगर आप साइंस का उड़ान बैच लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट आपको उसके अंदर मिलेंगे विद स्टडी मटेरियल। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोन कर सकते हैं अगर कोई भी इशू है आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इनऑर्गेनिक के साथ, ठीक है। यह हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है खत्म। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP Classes, dedicated to excellence.
KP classes dedicated to excellence.